हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेन 2024 के क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया है उसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस पी एक्स प्लस 7 डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट बी द इंटरवल a कॉमा बी देन 16ab क्या होगा। तो p की वैल्यू यानी p का रेंज निकालना है जिसमें यह क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन नहीं देता होगा। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो जिस पॉइंट पर फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल नहीं हो या उसकी डिफरेंशिबिलिटी जीरो हो जाए, मतलब डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि पहले एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करके उसे जीरो के इक्वल नहीं होने देना है, क्योंकि जीरो के इक्वल होगा तो क्रिटिकल पॉइंट देगा। जहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होगा वहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर, उसके इंटरवल जो होगा वो आंसर में आएगा ए और बी, और वहाँ से 16ab निकालने हैं। तो अपने पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ माइनस कॉस 4x हो गया प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस पी इंटू एक्स प्लस 7, यह कर लिया। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स या तो कांस्टेंट है या पार्ट, तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 भी आएगा बाहर, तो 4 साइन 4x प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस p इंटू 1 प्लस 0, यह हो गया। सिंस एफ एक्स डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट, सिंस एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव any critical point, therefore f dash of x is not equal to 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट होने के लिए हमें डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो चूंकि यह फंक्शन तो ऐसे डिफरेंशिएबल है तो हमें यहाँ डिफरेंशिबिलिटी नहीं चेक करना है, बल्कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि यह जीरो नहीं होगा इसका डेरिवेटिव। मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 टाइम्स 4 साइन 4x प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस p इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले तो 2 कॉमन करके 0 की तरफ कर दें, यानी कि राइट हैंड साइड कर देते, तो यहाँ पर हो गया साइन 4x इक्वल्स टू p माइनस 2 बाई पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 नॉट इक्वल टू, राइट। अब यहाँ से हम लोग यह देखेंगे कि p माइनस 2 बाई p, इसको अगर फैक्टराइज करते तो यह आएगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर यानी p माइनस 2 इंटू p माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर p इज नॉट इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाने वाला है। तो इसीलिए अब यह इसको अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो बचा क्या, इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस 4। तो मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स नहीं बल्कि साइन 4x जो भी है, इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ p माइनस 4। अब अगर यह p माइनस 4 के इक्वल नहीं है, 1 अपॉन p माइनस 4 के इक्वल नहीं है मॉडुलस में, मतलब कि यह इसकी वैल्यू मॉड ऑफ साइन एक्स से बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यह कह सकते हैं कि 1 अपॉन मॉड p माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि लेस देन अगर मॉडुलस है लेस देन 1 होगा तो लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1, तो वह तो होना नहीं चाहिए, यह हो गया। अब इसे क्या करेंगे कि p मान, यहाँ 2 भी था, 2 सॉरी यहाँ 2 टाइम्स था, 2 तो 2 टाइम्स मॉड p माइनस 4 लेस देन 1 हो गया।
अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि मॉड ऑफ p माइनस 4 लेस देन 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि मॉड x अगर लेस देन a हो तो x लाइज बिटवीन माइनस a एंड प्लस a, यह होता है। इसका यूज करेंगे तो p माइनस 4 लाइज बिटवीन माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम लोग p की वैल्यू चाहिए तो p यहाँ पर 4 हो गया, माइनस 1/2 लेस देन p लेस देन 4 प्लस 1/2। 4 2 जा 8 माइनस 1 दैट इज 7/2 p, और यहाँ हो गया 9/2। सो p बिलोंग्स टू 7/2 टू 9/2, यह हो गया। अब p तो बताया था कि ऑर्डर पेयर में क्या होगा, a और b, देयरफॉर a इक्वल्स टू हो गया 7/2 और b इक्वल्स टू हो गया 9/2। हमें क्या चाहिए था, तो देयरफॉर 16ab की वैल्यू चाहिए। तो 16 a की वैल्यू है 7/2 और b की वैल्यू है 9/2। यहाँ 4 इंटू 7 इंटू 9, तो 4 इंटू 63 252। सो 252 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।